नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सेठिया। मैं एक लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हूं। दो इंडियन दोस्तों ने जुर्माना देकर यह सीख अपनाई कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। हमें लगता है कि जर्मनी एक बहुत विकसित और अमीर देश है। अक्सर हम सोचते हैं कि ऐसे देशों में लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते होंगे और उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती होगी। दोनों दोस्त एक रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाने गए, लेकिन जब वो अंदर गए तब अंदर का माहौल देखकर काफी हैरान थे। उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट की कई टेबल्स खाली थी, लेकिन जब चारों तरफ देखा तो एक तरफ एक यंग कपल बैठा खाना खा रहा था। दोनों के सामने साधारण सा थोड़ा खाना और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स रखी हुई थी। दोनों दोस्त सोचने लगे कि क्या इतना साधारण सा खाना भी रोमांटिक हो सकता है? जिसने इतना जरा सा खाना मंगवाया है, पता नहीं ऐसे कंजूस आदमी के पास ये लड़की रह भी पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ उनकी नजर दूसरी टेबल पर बैठी हुई कुछ बुजुर्ग महिलाओं पर गई, जो एक साथ बैठकर खाना खा रही थी। उस टेबल पर जब कोई डिश सर्व की जाती तो वेटर सभी की प्लेट्स में थोड़ा थोड़ा खाना डाल देता और वे महिलाएं पूरे खाने को खत्म करने के बाद ही प्लेट्स में थोड़ा खाना और ले लेती। दोनों दोस्त वहीं पर एक टेबल पर बैठ गए और चूंकि दोनों को जोर की भूख लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा खाना मंगवा लिया। उन दोनों का पेट भरने के बाद लगभग 1/3 खाना प्लेट्स में बचा हुआ रह गया। उन्होंने खाने का बिल चुकाया। वो दोनों दोस्त वहां से उठे ही थे कि उन बुजुर्ग महिलाओं में से एक महिला उनके पास आई और उनसे कहा, हम आप लोगों से नाराज हैं। जब दोनों ने उनसे कारण पूछा तब उसने कहा कि आप लोगों ने खाना बर्बाद किया है। उनमें से एक दोस्त ने कहा कि हमने इस खाने के पूरे पैसे दिए हैं, तो आपको इस बात से क्या तकलीफ है? यह सुनते ही महिला का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया और फिर उसने अपने हैंडबैग में से एक फोन निकाला और फोन निकालकर उसने किसी से जर्मन लैंग्वेज में बात की। कुछ ही देर में सामाजिक सुरक्षा संगठन का एक ऑफिसर वहां पहुंचा। दोनों दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली में क्या हुआ है। सारी बात जानने के बाद उस ऑफिसर ने उनके ऊपर में 50 यूरो यानी कि लगभग 4,500 रुपए का फाइन लगाया और बहुत ही सख्त शब्दों में हिदायत दी, केवल उतना ही ऑर्डर करें जितना आप खा सकें। बेशक पैसा आपका है, पर संसाधन रिसोर्सेज पर सारे समाज का हक है। इसलिए रिसोर्सेज को इस तरह व्यर्थ में नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास 2 टाइम का खाना नहीं है। ऑफिसर की बातें सुनकर उन दोनों को समझ में आया कि यह खाना छोड़ने की सजा थी। एक अमीर और विकसित देश अगर ऐसी मानसिकता रखता है तो हमें भी ऐसी सोच को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा भारत एक ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं है। जब कभी भी दोस्तों को पार्टी देते हैं तो अपनी शान बनाने के चक्कर में भूल जाते हैं कि हमने कितना खाना वेस्ट किया, और दूसरी तरफ 20 करोड़ से ज्यादा लोग रोज पूरी दुनिया में भूखे सोते हैं। आपके पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, आप देश में किसी भी फसल की पैदावार नहीं बढ़ा सकते। इसलिए जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वे टोटली सीमित हैं। ध्यान रखिएगा कि एक देश सिर्फ पैसों से अमीर नहीं होता, उस देश के लोगों की सोच और जिम्मेदारियां उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सोच बदलिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। चलिए, मैं चाहता हूं कि आप सब एक बार मेरे साथ बोलें, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। जय हिंद, जय भारत। इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूल जाइएगा। और आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूल जाइएगा, जिससे कि इस तरह की जीवन में आगे बढ़ने की बातें हम डायरेक्टली बिना किसी डिस्ट्रप्शन के आप तक पहुंचा सके। नमस्ते दोस्तों।